रामपुर गांव में दो सौतेली बहनें रहती थी, जिसमें से खुशी एकदम गोरी चिट्टी और तीखे नए नक्श वाली एकदम सुंदर लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी सांवली और सर पे कम बालों वाली एकदम बदसूरत लड़की होती है। माँ माँ, बालों में लगाने वाला तेल कहाँ है? पल्लवी, क्यों तो बेकार में हमारा तेल और शैम्पू बर्बाद करना चाहती है? बच्चे कुछ चार बालों को बचाने की कोशिश कर रही है। वैसे एक बात कहूँ, भगवान ने भी तुझे बड़ी जल्दी में बनाया होगा, जब भी तो इस काली पीली शक्ल के साथ सर पर ये चार बाल दे के भेज दिया। खुशी, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? मुझे तो बड़ा मजा आता है। अच्छा सच बता, मेरी खूबसूरती को देख के तुझे जलन होती होगी ना? है, मैंने सच कहा ना मेरी सौतेली काली बहन। पल्लवी लगातार अपनी बहन के तीखे ताने सुने जा रही थी। वो बेचारी बहुत ज्यादा निराश हो गई थी और उसकी निराशा उसकी आंखों में दिख रही थी। लेकिन वो बेचारी बिल्कुल चुपचाप उसकी सारी बातें सुने जा रही थी, क्योंकि वो कुछ कह सके ऐसी उसकी हालत नहीं थी। वो बिना कुछ कहे बैग लेकर अपने कॉलेज चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उसके कॉलेज की लड़कियाँ उसकी मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, देखो देखो, आ गई काली कनोटी अपने बॉय कट बालों के साथ रैंप वॉक करती हुई। इसके झड़ते बाल देखते तो मुझे शक है कहीं कैंसर के कीड़े इसके बाल न खा रहे हो। ऐसी लड़की को तो कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए। कॉलेज की सभी लड़कियां उसे नापसंद करते थे और उसका कॉलेज में आने पे विरोध करते थे। कुछ लोग तो उस पर टमाटर फेंक के मारते हैं। इसके झड़ते बाल, जरूर इसके अंदर कोई बड़ी बीमारी है, इससे दूर हट जाओ। प्लीज मत मारो, मुझे सच में कोई बीमारी नहीं है। मुझ पर ये अत्याचार मत करो। चल झूठी, तेरे बाल झड़ रहे हैं तो तुझे जरूर कोई रोग है। अरे ओ काली चिड़ैन, ये लॉन पीली होके कहाँ से आ रही है? तभी खुशी भी कॉलेज से घर आ जाती है और कहती है, माँ, मैंने सुना है कि इस काली कलौटी को कैंसर है, कैंसर। मैं तो कहती हूँ माँ, इसे घर से निकाल दो, वरना ऐसा ना हो इसका कैंसर का रोग हमें लग जाए। नहीं माँ, मुझे मत निकालो। आप लोगों के अलावा मेरे है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? जा, कहीं पे भी जाके मर। वैसे भी तेरी बदसूरत शक्ल के साथ तुझसे शादी भी कौन करेगा? पूरी जिंदगी मेरे छाती पे बोझ बन के रहेगी। चल अब निकल यहाँ से। बिल्कुल सही कहा माँ, इसे तो धक्के मारकर बाहर करो। फिर वो दोनों पल्लवी को घर से बाहर निकाल देते हैं। पल्लवी रोते हुए जंगल की ओर चली जाती है। काश कि मैं पैदा होते ही मर जाती। ये काला रंग और कम बाल तो मेरे लिए श्राप बन गया है। हर कोई मुझसे नफरत करता है। आज कॉलेज में मुझ पर वार हुआ है। मेरी माँ ने भी मुझे घर से निकाल दिया। कल को समाज वाले भी मेरा बहिष्कार कर देंगे। माँ, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती? मेरा दुख क्यों नहीं देख पा रही हो तुम? पल्लवी का दुख उसकी आंखों से लगातार बह रहा था। सूरज ढलने के साथ ही अंधेरा छा जाता है और पल्लवी एक पेड़ के नीचे बैठी वहीं जंगल में सो जाती है। तभी वो खुद को ढेर सारे तारों के बीच में खुद को आसमान में देखती है, जहाँ पे उसे अपनी मरी हुई माँ आशा दिखाई देती है। माँ, आप अपनी बेटी को छोड़ के कहाँ चले गए थे? आप नहीं जानती कि वो सौतेली माँ और बहन मुझ पे कितना जुल्म करती है। बहुत ही मतलबी और स्वार्थी है माँ। मुझे अब एक पल भी यहाँ पे नहीं रहना। मुझे भी अपने साथ ले चलो। पल्लवी बेटा, मैं तुझे लेने नहीं गई, बल्कि तुझे ठीक करने आई हूँ। तभी उसकी माँ के अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और वो पल्लवी के अंदर समा जाती है। उस तेज रोशनी की वजह से पल्लवी के लंबे काले घने बाल आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो जाती है। अपने इस नए रूप में पल्लवी बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। तभी आशा कहती है, पल्लवी, अब ये लंबे बाल और ये खूबसूरती तुम्हारा स्वाभिमान और श्रृंगार है, और तुम जब भी इनसे मदद मांगोगी तो ये तुम्हारी मदद बढ़ चढ़कर करेंगे। अरे वाह, मेरे बाल तो सचमुच के लंबे बाल हो गए हैं और मेरा रंग भी गोरा हो गया। अब तो मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। थोड़ी देर के बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और बहन उसको देखते हैं, वो बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं। माँ, खुशी, देखो मेरे बाल लंबे हो गए हैं। कल रात में जंगल में सो रही थी, तभी सपने में मेरी माँ आई और उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे ये खूबसूरती और ये सुंदर बाल दे दिए। क्या जादू है बाल? पहले तो अपने इन बालों से मुझे कोई जादू करके दिखा, तो ही यकीन होगा हमें। ए मेरे जादुई लंबे बाल, दिखा दे अपना कमाल। जैसे ही पल्लवी ऐसा कहती है,
तभी उसके बालों से एक तेज रोशनी निकलती है और उसमें से खूब सारे हीरे मोती निकलने लगते हैं। अरे वाह मेरी पल्लवी, मेरी पर्ची, मैं तो तुझे भिखारी खोटा सिक्का समझती थी। तो मेरी प्यारी बिटिया निकली। मेरी बच्ची इस लंबे लंबे बाल और गोरे चिट्टे रंग से कितनी ही प्यारी लग रही है। ओह बेटा, जो भी हो उसे भूल जा, परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। अब तो तू यहीं पे रहेगी हमारे साथ। जादुई लंबे बालों के कारण अब पल्लवी को वो सारे सुख मिलने लगे जिसके बारे में उसने कभी सोचा था। अब तो वो अपनी सौतेली माँ की चहेती बन चुकी थी। एक रोज जब पल्लवी अपनी माँ के साथ मंदिर से लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक औरत मिलती है जो कि बहुत ज्यादा बीमार होती है। कोई मेरी मदद करो। क्या हुआ माँ जी? अरे पल्लवी, हाथ मत लगाने इस बुढ़िया को, पता नहीं से कैसी बीमारी है, कहीं तुझे भी ना हो जाए। अगर एक बार बीमारी हो गई तो पूरे परिवार को होने में टाइम नहीं लगेगा। कुछ नहीं होगा मुझे माँ, डरो मत। बेटा, मुझे इस बीमारी ने जकड़ रखा है, पता नहीं बेटा मुझे क्या हो गया है। मेरे बच्चे तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते। मेरे बड़े बेटे ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया है। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और मैं बीमार होती जा रही हूँ। मैं रोज इससे सड़ सड़ कर मर रही हूँ। मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिला दे और एक नया जीवन दे दे। ऐ मेरे जादुई लंबी बाल, जरा दिखा तो अपना कमाल, जो ये चाहती है वह नहीं मिल जाए। तभी उसके बालों से एक तेज रोशनी निकलती है और वो उस बोरी में समा जाती है और वो औरत बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तेरी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इसके बाद पल्लवी और उसकी माँ घर चली जाती है। पल्लवी के घर में अक्सर पीड़ितों और दुखी लोगों का आना जाना लगा ही रहता था और पल्लवी उन सब की मदद किया करती थी। ये सब कुछ देखकर खुशी को उससे बहुत ज्यादा जलन होती है। ये कल की काली कनौटी आज कितनी फेमस हो गई है। जब से इसके लंबे लंबे बाल के आए हैं, इस महारानी के तो ठाठ ही बदल गए हैं। लेकिन आज रात में इसके लंबे बालों को काट ही दूंगी, तभी इसकी सारी हेयर कड़ी खत्म हो गई। रात में पल्लवी जब अपने बिस्तर पे सो रही होती है तो खुशी कैंची लेके उसके बालों को काटने के लिए आती है। लेकिन जैसे ही वो उसके बालों को छूती है तो कैंची उसी के बालों को काट देती है और वो पूरी तरीके से टकली हो जाती है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बाल को क्या हो गया? मैं तो गंदी हो गई। अरे क्या हो गया? ये आधी रात को कौन चिल्ला रहा है? रे निहारिका, तू गंजी कैसे हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो इस सौतेली बहन के बाल काटने आई थी, लेकिन कैंची अपने आप ही मेरे बालों पर चल गई। तो तुझे किसने कहा था इसके बालों को काटने के लिए? अब तू देख, तुझे खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने। निहारिका, काश तुम समझ पाती कि जलन सिर्फ नुकसान ही करती है। मैंने तो हमेशा तुझे अपनी सगी बहन की तरह प्यार किया है, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे पैर रखा और अपने अंदर अहंकार भरती रही। इसी कारण आज तुम्हें ये सजा मिली है। पल्लवी की ये बातें सुनकर खुशी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे अपनी गलती पे पछतावा होता है और वो कूट कूट कर रोने लगती है और वो पल्लवी से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो पल्लवी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। पल्लवी उसे माफ कर देती है और वो अपने जादुई बालों की मदद से उसके सर पे दोबारा से बाल ला देती है। इसके बाद वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और गरीबों की मदद भी करते हैं।